नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बताया जाएगा, विश्वास कीजिए वीडियो के अंत तक आपको 70% तो याद हो जाएगा। बाकी 30% आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें प्रतिदिन किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सही है ना? और इन बीमारियों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इस वीडियो में सिर्फ वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि आपका भी जो टाइम वो इम्पोर्टेंट है और मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायरस से संबंधित बीमारियों के बारे में। और हम वायरस से जितनी भी बीमारियां होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और अगर आप वो ट्रिक 3 से 4 बार रिपीट कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि वायरस से होने वाली सभी बीमारियों के बारे में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो आज की हमारी जो ट्रिक है वायरस की, तो वो ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो। 4 से 5 बार पढ़ लेना है मेरे साथ साथ। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो। ये आपको वीडियो को पॉज करके आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके 4 से 5 बार इसका आपने दोहराया होगा 4 से 5 बार। ओके, तो आपको क्या याद रखना कि ए आ रहा है, तो ए से क्या है कि ए से एड्स। ओके, जैसे अगला चाचा, तो चाचा से आपको क्या याद रखना है? चाचा यानी चेचक। ओके, ऐसे ही फिर है क्या ई से है क्या इन्फ्लुएंजा, हे से है हेपेटाइटिस, डा से है डेंगू, टो से है ट्रेकोमा, खा से है खसरा, रा से है रेबीज, गा से है गलसुआ, पी से है पीलिया, छा से है छोटी माता और पो से है पोलियो। आप ही देखिए कि सिर्फ इस एक लाइन की ट्रिक से हम लोगों ने 12 बीमारियों के बारे में जाना कि ये 12 बीमारियां वायरस से फैलती हैं। कई बार जब जो एग्जामिनर होता है वो अगर आसान प्रश्न पूछना चाहता है तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लेता है कि छोटी माता किससे फैलता है। ऑप्शन दे देगा आपको, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मलेरिया, राइट। तो आप यकीन मानिए कि अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से टिक कर देंगे कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो जो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु भी पढ़ लेते हैं, जैसे एड्स के बारे में, चेचक के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। ऐसे ही हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट इनके जो मेन फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एड्स के बारे में। ओके, तो एड्स। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं एड्स के बारे में। एड्स, सबसे पहले तो आपको आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि एड्स किससे फैलता है। तो एड्स जो फैलता है वो किससे फैलता है? आपको वायरस से, क्योंकि हम जितनी भी बीमारियां पढ़ रहे हैं वो उसको किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? वायरस से। ओके, तो ये किससे फैलता है? वायरस से। ओके, पूछ लिया जाता है कि एड्स का एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है। इस एड्स से ये एड्स के वायरस का जो नाम है वो है HIV। एड्स के वायरस का क्या नाम है? HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। HIV ये पूछ लिया जाता है कि एड्स मतलब एड्स के वायरस का क्या नाम है। तो एड्स के वायरस का नाम है HIV, इट मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, एड्स से जो प्रभावित अंग होता है हमारे बॉडी का वो होता है इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरोधक तंत्र। ओके, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होने लगता है, यानी कमजोर होने लगता है। और क्या? WBC नष्ट होने लगती हैं। तो आपको मेन क्या याद रखना कि इम्यून सिस्टम क्या है? वीक होने लगता है। ओके, इसी एड्स एड्स के एड्स बीमारी के लिए क्या करते हैं कि एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजा टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है या कौन सी बीमारी से संबंधित है। वो किस प्रकार से भी प्रश्न बना के पूछ सकता है। तो आपको क्या याद रखना कि एलिजा जो टेस्ट है वो एड्स से रिलेटेड है। और एलिजा का अगर फुल फॉर्म पूछे तो
एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्मेंट ऐसे। जो एड्स की जो सर्वप्रथम पहचान हुई थी वो किस देश ने करी थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो एड्स की जो पहचान की गई थी वो सर्वप्रथम यूएसए ने की थी 1981 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ना याद करना चाहें तो ना भी याद करें, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अब प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले किस देश में मिला था, वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना कि यूएसए। ओके। एड्स जो वो समलिंगी, यानी समलिंगी क्या बोलते हैं, लेस्बियंस, आपने सुना होगा, और इतर लिंग यानी हेट्रोसेक्सुअल के साथ यौन संबंध में सबसे जल्दी फैलता है। तो ए से एड्स हो गया। अब तो एड्स के बाद क्या आएगा, चेचक, जिसे क्या बोलते हैं, चेचक को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। हो सकता है कभी कभी किसी एग्जाम में चेचक ना लिख के हिंदी में ही क्या लिख देता है, ऐसे वो हिंदी में ही लिख देता है चिकन पॉक्स, तो आपको ये भी याद रखना है, वो ऐसे लिख देगा चिकन पॉक्स। तो जो चिकन पॉक्स जो फैलता है यानी चेचक जो है, उसके वायरस का क्या नाम है, किस वायरस के कारण फैलता है, तो VZV यानी वेरिसेला जोस्टर वायरस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो होल बॉडी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वो थे एडवर्ड जेनर। कौन थे चेचक के टीके की खोज करने वाले, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मीन्स प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। तो चलिए अब हम इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ जो मेन पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो आपने कई बार सुना होगा, इसी का ही नाम है फ्लू। क्या नाम है, फ्लू। और इसी का नाम है ग्रिप्पी। ये तीनों एक ही चीज़ है, क्या, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और ग्रिप्पी। इन्फ्लुएंजा के जो वायरस का नाम है वो है ऑर्थोमाइक्सोवायरस। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि H5N1 को क्या कहा जाता है, तो H5N1 को कहा जाता है बर्ड फ्लू, और H1N1 को क्या कहा जाता है, स्वाइन फ्लू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, स्टार लगा देता हूँ मैं, कई बार कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हो। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है, फ्लू और ग्रिप्पी। H5N1 क्या है, बर्ड फ्लू, H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू। ओके, आपको इतनी बात याद रखना है। तो एच चाचा इन है, ये आ गया देखिए आपका हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस इसके वायरस का जो नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। आपको ये याद रखना कि इफेक्ट होने, यानी कि हमारे जो बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस के कारण लीवर यानी यकृत, जो यकृत होता है, लीवर होता है, वो प्रभावित होता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जो वो मनाते हैं 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं, 28 जुलाई को। ओके। तो ए चाचा इन्हें, अब क्या आएगा, डांटो। तो पहले क्या आएगा, डा, डा से क्या आएगा, डेंगू। डेंगू का ही जो दूसरा नाम है वो है हड्डी तोड़ बुखार। वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि हड्डी की निम्नलिखित में से हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, और आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, डेंगू, कहीं वायरस, एड्स, ऐसे वगैरह कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या याद रखना है कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, डेंगू। तो डेंगू के जो वायरस का नाम है वो है अर्बोरी वायरस। क्या नाम है, अर्बोरी वायरस। ओके। और डेंगू किस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंगू किस मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है, उस मॉस्क्यूटो यानी मच्छर का क्या नाम है, तो उसका नाम है एडीज एजिप्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, एडीज एजिप्टी। ओके। ए चाचा इन्हें अब क्या आएगा, डांटो। हमने क्या पढ़ा था ट्रिक में, ए चाचा इन्हें डांटो। तो डां के बाद क्या आएगा, टो। टो से आपको क्या याद रखना है, ट्रिकोमा। आपको क्या याद रखना है, ट्रिकोमा। ओके। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो ट्रिकोमा है वो वायरस से फैलता है, और ट्रिकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आई। सिर्फ आपको ये याद रखना है, और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आई, आंख। चाचा इन्हें डांटो। अब खरे, खरे यानी ख से खसरा। देखिए जैसे मुझे इतने अच्छे से याद है, ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप इससे जो मैंने ट्रिक बताई अगर आप उससे बार बार दोहराते हो। चाचा इन्हें डांटो, अब आएगा खरे, तो ख से खसरा। खसरा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजल्स। तो ये जो खसरा है ये सिर्फ किन में होती है, किन में होती है, सिर्फ बच्चों में होती है। और इसके वायरस का जो नाम है वो है पैरामाइक्सो वायरस। खसरा किससे फैलता है, वायरस से। ये सिर्फ खसरा जो बीमारी होती है वो सिर्फ बच्चों में होती है, और इसके वायरस का क्या नाम है, पैरामाइक्सो वायरस। खरे यानी ख से, ख के बाद क्या आएगा, रे से रेबीज। अगली डिसीज कौन सी हो जाएगी, रेबीज। रेबीज को दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो आप जानते होंगे, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर,
हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब है वाटर, राइट। और फोबिया, फोबिया का मतलब क्या है? फियर, फियर मीन्स डर, फियर मीन्स डर, ओके। तो हाइड्रोफोबिया यानी जिसे पानी से डर लगने लगे, यानी जो रेबीज है इसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और रेबीज किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। और पागल कुत्ते या बंदर चमगादड़ के काटने से फैलता है रेबीज। रेबीज के जो वायरस का नाम है वो है रैबिडो वायरस, RHABDO वायरस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो प्रभावित होता है रेबीज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने, ओके। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगली डिसीज देखिए हमारी आ गई कौन सी? गलसुआ। गलसुआ, आपको क्या याद रखना है कि गलसुआ से जो प्रभावित अंग है वो है सलाइवरी ग्लैंड। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना, गलसुआ यानी मम्स को ही क्या बोलते हैं? पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस या पैराटाइटिस, ओके। गलसुआ को ही क्या बोलते हैं? पैरोटाइटिस या पैराटाइटिस, ओके। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड। और इसके लिए जो इंजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेरामाइसिन का जो इंजेक्शन है वो कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, गलसुआ भी दे सकता है या पैराटाइटिस दे सकता है। वो इनमें से एक ही देगा, क्योंकि दोनों का ही मतलब एक, गलसुआ या पैराटाइटिस। तो ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो, तो पी से क्या आएगा? पीलिया। पीलिया को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो अगली डिसीज कौन सी आ गई? पीलिया या जॉन्डिस, ओके। तो पीलिया जो है वो बिलीरुबिन नामक पदार्थ तथा पित्तरस का स्तर, यानी बिलीरुबिन नामक पदार्थ की अधिकता से शरीर का रंग कैसा हो जाता है? येलो, यानी पीला हो जाता है, ओके। तभी ये आपने देखोगे जिससे पीलिया हो जाता है उसका बॉडी कैसी पड़ जाती है? उसकी बॉडी पीली पड़ जाती है, ओके। और क्या होता है? आरबीसी नष्ट होने लगते हैं। इससे कौन सा जो अंग प्रभावित होता है वो होता है लीवर, यानी यकृत, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीलिया किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो अंग जो प्रभावित होता है वो होता है लीवर। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो डिसीज है, तो एच आचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो। तो छोटी माता और छापो और पोलियो, सिर्फ दो डिसीज बची। तो छोटी माता को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। और इसके वायरस का जो नाम है वो है वेरिसेला वायरस। आपको ये याद रखना है कि छोटी माता वायरस से फैलती है, छोटी माता जो डिसीज है वो वायरस से, और इसके वायरस का जो नाम है वो है वेरिसेला वायरस। तो चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो, अब क्या बचा? पो से क्या आ जाएगा? पो से क्या आ जाएगा जी? पो से आ जाएगा आपका पोलियो। अंतिम जो लास्ट जो डिसीज है वो है पोलियो। पोलियो के जो वायरस का जो नाम है वो है एंटेरो वायरस। इससे जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो होता है नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि तंत्रिका तंत्र। और स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मेरू रज्जु, आपने सुना होगा मेरू रज्जु। पोलियो के कारण ही जो ये आपने सुना होगा लकवा यानी पैरालिसिस, इसी के कारण होता है पोलियो के कारण। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है पोलियो से वो ये है, पोलियो के टीके की जो खोज की थी वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे जोनास साल्क या जोहान्स्की साल, भी किसी क्वेश्चन में किसी कभी कभार ऑप्शन किसी अलग किताबों में मिलता है जोहान्स्की साल या जोनास साल्क। तो आपको क्या याद रखना है? साल्क, यानी पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क। जो किताबों में नहीं मिलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है जो कि आपको भीड़ से अलग करेगा। ये तो सभी जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनको ये रटा होता है, लेकिन ये सभी को नहीं पता होता कि पोलियो ड्रॉप की खोज, जो आपने देखा होगा बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, ओरल ड्रॉप, ओरल दी जाती है मतलब मुंह में ना, तो वही पोलियो ड्रॉप की जो खोज की थी वो उस खोज करने वाले थे अल्बर्ट साबिम। तो आज का जो सेशन है वो वायरस की जो जितनी भी डिसीज होती हैं वायरस से होने वाले जो जो प्रमुख बीमारियां थी वो हमने पढ़ ली हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस तीनों से होने वाली बीमारियों के लिए हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा ही लगा हो, लेकिन अगर आपको अगर लगे कि आपके आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है तो आप इस वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही सकते। धन्यवाद।